हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ग्रुप डी का एग्जाम 2022 में हो रहे हैं, उसके फेज 1 के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। फेज 1 का जो एग्जाम था यह 17 अगस्त 2022 से शुरू हुआ था और 25 अगस्त 2022 तक कंप्लीट हुआ। इस तरह 17 अगस्त से 25 अगस्त तक टोटल यह 18 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था। तो 18 शिफ्टों में पूछे गए सभी 600 प्लस स्ट्रेटेजी के साइंस, साथ में साइंस में भी न्यूमेरिकल और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक मास्टर वीडियो होने वाली है जिसमें हम आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत सभी 18 शिफ्टों के 600 प्लस क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रुप डी का एग्जाम 17 अगस्त को हुआ था, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 18 अगस्त को भी हुआ था और उसके बाद 22, 23, 24 और 25 टोटल जो है हर शिफ्ट में, यानी प्रत्येक जो डे था उसमें 3 शिफ्ट एग्जाम हुआ था। इस तरह टोटल जो यह एग्जाम था फेज 1 का 6 स्टेजों में कंप्लीट हुआ था, यानी 6 स्टेज इंटू 3 अगर करेंगे तो 18 शिफ्टों में यह एग्जाम संपन्न हुआ था। तो इस तरह 18 शिफ्टों में पूछे गए सभी हम आपको 600 प्लस क्वेश्चनों को कंप्लीट कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह सभी जो क्वेश्चन है जिन स्टूडेंट का आगामी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए यह सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं रिपीट हो रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आपको जितने भी यहाँ पे मास्टर वीडियो जो यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, आप सभी जो है इससे अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो एनालिसिस है आप लोगों को लिए डेट बाय डेट, शिफ्ट बाय शिफ्ट और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन रेडी किया गया है, जिससे कि आप सभी जो है कम समय और कम मेहनत के द्वारा आप इसे क्विक रिवीजन और याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी जो है शुरू से अंत तक इसे कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसको रेडी करने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगे हैं, तब जाकर इस तरह जो है चीज़ें यह आप लोग के लिए रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, यह ऑल इंडिया में ऐसा चैनल है जो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन आपको एनालिसिस या जो भी वीडियो प्रोवाइड करती है आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप लोगों को इसे रिविजन करने, याद करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के एक लाइक करके बढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस एफर्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 17 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर जो प्रश्न है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, तो केरल राज्य में। पेरियार भारत की केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है, लाइकेन। 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है, तो यहाँ 14 होता है। CO2 का अंतर होता है और कार्बन का जो आणविक द्रव्यमान होता है 12 और हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 14 का डिफरेंस होता है आणविक द्रव्यमान का। एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। किस प्रक्रिया के द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है, तो यह प्रक्रिया इनफिल्ट्रेशन है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, यानी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। कब किया गया है, 6 अगस्त 2021 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। अगला सवाल यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरह जाने पर प्रभावी नाभिकीय जो आवेश है, आवेश फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं और परमाणु त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है बढ़ता है और परमाणु जो त्रिज्या है घटती है। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो पंचायती राज व्यवस्था का है, तो यहाँ राजस्थान में, और दूसरे राज्य में यहाँ आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था दूसरे स्थान पे। 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है, तो यहाँ डांडी मार्च है। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था, तो यह हाइड्रोजन और लिथियम था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर ज़्यादा नहीं देखेंगे। अगर आप सभी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेट बाय डेट, शिफ्ट बाय शिफ्ट सिंगल वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और यह वीडियो आप लोगों के लिए खासकर रिवीजन के लिए बनाया गया है, क्विक रिवीजन। जो क्वेश्चन आप लोग को याद नहीं है तो इससे अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि वी अनंत नागेश्वरन किसके स्थान पे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं, KV सुब्रमण्यम। चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आपातकाल
लगने के लिए अनुच्छेद नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 358 हो जाएगा। भारत में आपातकालीन जो प्रावधान है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 352 यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल से संबंधित है यानी राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली रेसलर कौन बन गई है? यह अंशु मलिक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको 28 मई 2022 को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया? तो किससे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो यह न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा एक अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो इसका कारण है कि पतले तार में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। कशेरुकियों के लिए लीवर में ACR क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह विष और औषधियों का विसरण करता है। ACR का फुल फॉर्म स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ओम का नियम क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा V बराबर IR। तो फ्रेंड्स आगे आने वाले शिफ्ट में हम लोग देखेंगे, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया था? सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। इनमें से कौन से क्लोर क्षार प्रक्रिया है? तो फ्रेंड्स यह ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2NaCl जब यह अभिक्रिया जल के साथ करेगा 2H2A के साथ, तो यहाँ 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 का निर्माण करेगा। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो यहाँ 22 भाषा। 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो यहाँ प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है? तो यहाँ अपवर्तन के कारण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कितनी संख्या में CO2 और H2O होता है? समीकरण दिया हुआ था, उसको संतुलित करना था। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कितनी संख्या में? तो यहाँ पे 6 संख्या में CO2 और 6 संख्या में H2O बनती है। और इसका समीकरण इस तरह से होता है 6CO2 प्लस 6H2O जब यह अभिक्रिया करता है C6H12O6 प्लस 6O2 का यह निर्माण करता है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। जैसे कि यहाँ पे समीकरण दिया गया था Fe2SO4 और FeO प्लस SO प्लस SO3। तो यहाँ पे संतुलित करने के बाद क्या निकलेगा? Fe2SO4 होल 3। जब यह संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2FeO2 प्लस SO2 प्लस 2SO3 इस तरह संतुलित होगा। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? वास्तविक, बड़ा और आभासी। तो यह वास्तविक होता है। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O होता है। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? तो यह टिंडल प्रभाव के कारण। एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, कहाँ पे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र से दूर यानी C से दूर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। ठीक, वास्तविक होगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो यह विभव वलय के द्वारा उत्क्रमित होता है। राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो यह श्वास नलिका यानी ट्रेकिया करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 17 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो यह 131वां स्थान रहा। मुख्यमंत्री वसुराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली से संबंधित विकारों को दूर करने और उनके ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप किस राज्य में लॉन्च किया है? तो यह कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया है।
संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? मणिपुर। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा। अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है? यह भाग 4 के ए से संबंधित है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। कोरपा CORPA का फुल फॉर्म क्या होता है? यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। यह NTPC CBT 1 में पूछे गए थे, जिसे 1984 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो यह GST 1 जुलाई 2017 से 101वें संशोधन के द्वारा लागू हुआ था पूरे देश में। अगला प्रश्न यहाँ पे कि राज्य और संबंधित अधिकारी भाषा असंगत चुना था। तो केरल के सामने जो है कन्नड़ दिया गया था। तो केरल के जो आधिकारिक भाषा कन्नड़ नहीं है, बल्कि कन्नड़ जो भाषा है यह कर्नाटक राज्य की यह आधिकारिक भाषा है। कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करेगा? तो यह गुन्ना में। मानसिन राम किस पहाड़ियों पर स्थित है? तो यह खासी पहाड़ी पर स्थित है। और कहाँ पे है? तो मेघालय में। जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में। कितना %? 23.4% बेरोजगारी दर है। इसके बाद राजस्थान, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर है। नौरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है? पारसी। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, मवेशी चारण, खेती करना, समोचित जुताई। तो यहाँ समोच्च रेखीय जुताई हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है 51 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1910 में। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? दादाभाई नौरोजी। संध्या गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? तो इन्हें बॉक्सिंग में दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड। किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया? तो यह गोवा राज्य के द्वारा। हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? तो यह वर्ली तट मुंबई में है। टीपी औसोफ को किस क्षेत्र या खेल में द्रोणाचार्य 2021 दिया गया? तो यहाँ एथलेटिक्स के क्षेत्र में। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है, यानी कितना % आरक्षण दिया गया है? तो यहाँ 33% आरक्षण दिया गया है, लेकिन वर्तमान में 21 राज्यों में 50% यहाँ आरक्षण कर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 58 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पे न्यूमेरिकल से प्रश्न है कि 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और 5 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सूत्र होता है V = IR के अनुसार निकालना है। तो श्रेणी में जब प्रतिरोध जुड़े हुए हो तब जो प्रतिरोध होता है डायरेक्ट इसे ऐड किया जाता है, तो 10 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग धारा निकाल लेंगे, तब जाकर 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा है उससे निकालेंगे। तो यहाँ पे I = V/R हो जाएगा। यहाँ पे जो वोल्ट दिया गया है 5 वोल्ट है, तो 5/10 हो जाएगा, यानी 0.5 एम्पियर हो जाएगा। और अब 4 ओम वाले प्रतिरोध में जो धारा है क्या निकलेगा? V = IR होता है। तो यहाँ पे धारा हम लोग निकाल चुके हैं 0.5 गुने यहाँ पे जो प्रतिरोध है 4 है, तो यहाँ 2 वोल्ट का यहाँ पे धारा प्रवाहित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि एक समान प्रतिरोध R के तार को 2 समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ R/2 होगा। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? तो यहाँ R = 2F होता है। साइक्लोहेक्सेन जिसका सूत्र होता है C6H12 में कितने कार्बन बंध तथा कितने हाइड्रोजन बंध मिलकर कितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन बंध? तो यहाँ पे 6 कार्बन बंध हो जाएगा। और कितने हाइड्रोजन बंध? तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। और कितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो यहाँ टोटल 18 सहसंयोजन बंध बनाते हैं। कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने की पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है? तो यह ई कोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी होता है। अगला प्रश्न आप है कि जैसे कि आर्गन दिया गया था, सल्फर, नियोन और फास्फोरस, निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में उच्चतम परमाणुकता है? तो यहाँ पे सल्फर हो जाएगा। जो सल्फर होता है यह एसिड के रूप में होता है, फास्फोरस P4 के रूप में होता है। और बाकी आर्गन और यहाँ पे जो नियोन है यह अक्रिय गैस है। आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है? यहाँ स्टार्च की उपस्थिति के कारण। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर दूरबींब रखा है और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन क्या होगा? तो देखिए आवर्धन के लिए अवतल दर्पण में जो सूत्र होता है M = -V/U होता है, जहां U दर्पण के ध्रुव से
से वस्तु की दूरी, और v बराबर दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होता है। तो m बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30/25 राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है, तो यह रंध्र यानी स्टोमेटा के कारण होता है। फ्लेमिंग वाम हस्त नियम अंगूठा और अंगुलियां किसकी दिशा के बारे में बताते हैं। तो देखिए, यदि बायां हाथ की प्रथम 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाए और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो एवं मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो यह ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। तो कार्बन में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। कितने, 2 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर जो प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यह जो ऑप्शनल क्वेश्चन है 4AgCl + 2Na2CO3, जब यह अभिक्रिया करेगा 4Ag + 4NaCl + 2CO2 + O2, यह जो है विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे पूछा गया था रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे यह रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। किस अभिक्रिया में जल में अविलय पदार्थ बनता है। तो यह अवक्षेपण यानी प्रिसिपिटेशन में। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो यह परमाणु संख्या के आधार पर वर्तमान में पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले शरीर में अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, फिर शोषण होता है यानी शोषण का है यानी श्वसन होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है और निष्कासन होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे श्वसन होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 17 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष कब बढ़ाया गया। तो जून 2021 में, और 1 जुलाई 2017 में इनको नियुक्त किया गया था। ICTZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बरसात के मौसम के बाद किस दिशा में जाता है। यह दक्षिण दिशा। पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संवैधानिक संशोधन में दी गई है। तो यह 73वें संशोधन में। अगला सवाल के सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो यह 19 जनवरी 1954। RBI ने मार्च 2022 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया। पेटीएम बैंक पर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार कितना योगदान कर रही है। 50%। पद्मश्री अवार्ड 2022 किस पैरा शूटर को दिया गया। अवनी लेखरा। उपनिषद में उप का क्या अर्थ होता है। यह निकट या समीप होता है। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम प्रशिक्षालय लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल। दुर्लभ रोग दिवस यानी रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है। 28 फरवरी। घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य का है। तो घोसी खुर्द जो सिंचाई परियोजना है महाराष्ट्र हो जाएगा। इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे कैपिटल गेन, इनकम टैक्स, एक्सरसाइज, कॉर्पोरेट, जिसे हिंदी में पूंजीगत लाभ, आयकर, कॉर्पोरेट, और एक उत्पाद शुल्क होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज यानी उत्पाद शुल्क हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है 86 नंबर कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पारा शूटिंग में किससे दिया गया। तो यह मनीष नरवाल को। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है। संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत। 2011 की जनगणना के अनुसार 8.3% कौन सी भाषा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। बंगला जो भाषा है बोली जाती है, और हिंदी 46.63%। आम्र वर्षा कब होती है। ग्रीष्म ऋतु में। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 14वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड IOAA 2021 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते। यह 4 ने। बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। गदर पार्टी के। अगला सवाल यहाँ पे है कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने के विरुद्ध प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो इसका कारण है कि जल भराव करने से मध्य प्रदेश के अनेक गांव जलमग्न हो गए, जिसके चलते अनेक लोगों को विस्थापित होना पड़ा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो यह 26 जनवरी 1950 को। AU, CU, ZN और HG को अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अभिक्रियाशीलता सबसे किस में होगा, जिंक में, उसके बाद कॉपर में, उसके बाद किस में होगा, Hg यानी जो पारा होता है, और AU यानी सोना में। यानी सबसे कम जो अभिक्रियाशील है
AU होता है। और देखिए यहाँ पे अभिक्रियाशीलता के अनुसार यहाँ पे इसको घटते क्रम में दिया गया है। पोटेशियम के बाद कम अभिक्रियाशील सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड यानी सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना होता है। कौन सा न्यूलैंड अष्टक का सही उदाहरण है? तो देखिए लिथियम से सोडियम यहाँ न्यूलैंड अष्टक का सही उदाहरण है। यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो यहाँ किलोवाट घंटा होती है, जो किलोवाट 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। यहाँ ग्रुप डी एग्जाम 2018 में बार पूछे गए थे। अगला सवाल यहाँ पे कि उत्तल दर्पण में यदि फोकस दूरी 2 मीटर वस्तु ध्रुव से 3 मीटर दूर है तो प्रतिबिंब की दूरी और स्थिति क्या होगा? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी 2 मीटर दिया गया था, 1/2 बराबर 1/v प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1/3 होगा। और इसके बाद 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 + 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे लाने पे 1/3 -1/3 यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/2 + 1/3, 5/6 भी करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। और इसकी स्थिति कहाँ पे होगा? ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की कौन सा जानवर का लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? घोंघा का। 16वें ग्रुप में अधात्विक गुण किसमें सर्वाधिक होता है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और पोलोथीन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यहाँ प्रेरित चुंबक की धारा की दिशा में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कपड़ा उद्योग में विरंजन एजेंट के रूप में, उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए होता है। कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है, यानी कील का काम करता है? तो कौन सा गर्भ निरोधक है? तो यहाँ IUD है, जिसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ जो है पुनः अवशोषित होते हैं? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम क्लोराइड और आवश्यक लवण जो है अवशोषित होते हैं। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे RBC, WBC, लीवर और मस्तिष्क। यहाँ पे WBC हो जाएगा। तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो यह चालक पदार्थ की प्रकृति पे और चालक के ताप पर निर्भर करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, जैसे कि दिया गया था बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे इसको जब संतुलित करेंगे तो यहाँ Al2SO4 के होल 4 + 3 BaCl2 जब यह अभिक्रिया करेगा तो 2AlCl2 + 3 BaSO4 का निर्माण करेगा। इस तरह जो है संतुलित हो जाएगा। गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्प उत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं। अगर किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 110 नंबर कि समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? तो समुद्र पानी का जो रंग होता है नीला। फ्रेंड्स यहाँ पे नीला होगा। नीला रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो यहाँ प्रकीर्णन के कारण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है अब 18 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आकार देने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया गया है? तो भारत और किस देश के? तो यहाँ पे इजराइल हो जाएगा। किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर जो 2022 में 9% और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.1% का अनुमान लगाया है? तो किस रेटिंग एजेंसी ने? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। किसके प्रयासों ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया? लॉर्ड विलियम बेटिक। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें टोटल वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पंकज अडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में किसको हराकर अपना 41वां खिताब जीता? यह ध्रुव सीतलवाला को। फ्रेंड्स आगे आने वाले शिफ्टों में जो है यह क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे? तो यह 7 थे। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पश्चिम बंगाल और गुजरात में। फ्रेंड्स ये भी आगे आने वाले शिफ्टों में रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपके आगे आने वाले शिफ्टों में जो है आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से इस रिविजन जरूर कर लीजिएगा। हम
काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग को सभी क्वेश्चन कम समय में और अच्छे व्यवस्थित तरीके से मिल सके और आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 118 नंबर कि भारत 2010 और 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? यहाँ तीसरे स्थान पे। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता? शैली सिंह। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? IMF इंटरनेशनल जो है मॉनेटरी फंड। भूतापीय पावर प्लांट कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे मणिकर्ण भूतापीय पावर प्लांट के बारे में जो है पूछा गया था, यानी ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दिए गए थे। पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो यहाँ 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए हैं? 11 राज्य। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वाई स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की? ओडिशा। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है, उसका नाम क्या है? पॉप्स है, ठीक है, पॉप्स। पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य की पूजा की जाती है। ग्रामीण अवसंरचना उन्नयन कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? या भारत निर्माण योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की और 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2002 से 2007। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली यानी गैर कानूनी गतिविधियां निषेध संशोधन विधेयक 2022 किस मंत्रालय ने पेश किया है? यह विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा पेश किया गया है। अनुच्छेद 51A में क्या है? यहाँ मौलिक कर्तव्य इसमें वर्णन किया गया है। निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे राजकोषीय घटा, शाख नियंत्रण, राजस्व घटा और प्राथमिक घटा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर शाख नियंत्रण हो जाएगा। पौधे में फ्लोएम की दिशा किस ओर है? जैसे चित्र दिए गए थे, ठीक है। तो फ्लोएम में जो पौधे में जो फ्लोएम होता है उसकी दिशा कहाँ होती है? फ्लोएम में शर्करा की गति दिशा जो होती है द्विदिशागामी होती है, जबकि जो जाइलम होता है में जल ऊर्ध्वगामी दिशा में यानी ऊपर की तरफ होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पीवी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो यह मॉस और फॉर्न करता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि को स्पष्ट करना था, यहाँ पे पूछा गया था। तो CaOH होल 2 जब यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो CaOCl2 प्लस H2O का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल से जो प्रश्न पूछे गए थे कि लंबाई अगर 3 गुना कर दिया जाए, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/2 है, करने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए प्रतिरोध जो होता है R × L/A होता है, L/A होता है। तो यहाँ पे R जो है क्या होगा? R बराबर P गुने, यानी जो रो होता है P नहीं होगा, रो गुण है। यहाँ पे लंबाई को 3 गुना किया गया है, 3 गुना किया गया है। उसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे 1/2 किया गया था, यानी 1/A/2 करने पर यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है R बराबर यानी प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? रो × L/A का 6 गुना, यानी 6 गुना हो जाएगा। इसका प्रतिरोध 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। अजैविक घटक कौन सा है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे मिट्टी, फूल, मेढक और कीड़े। मिट्टी सुमिलित करे, जैसे लौंग, प्याज जो है यह घ्राण संवेदी है। मेथिल, ऑरेंज जो है यह अम्ल क्षार है। इस तरह जो है सुमिलित करने के लिए पूछा गया था। अगला सवाल यहाँ पे कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? तो यह फ्रेंड्स यह आपस में नहीं काटती है। यह ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी कथन से रिलेटेड प्रश्न है। बच्चों को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे ज्ञान के लिए, जागरूकता के लिए, किशोर एक दूसरे का मजाक बनाने के लिए, गलत फहमी को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे जागरूकता के लिए होता है। बच्चों का यौन शिक्षा दिया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी सीधा होता है। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? यह दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें यदि आपतन कोण 45 डिग्री है और माध्यम में अपवर्तनांक कोण 30 डिग्री होता है। स्नेल का नियम के अनुसार जो होता है अपवर्तनांक n बराबर sin I/sin R होता है। sin 45/sin 30 इस तरह जो है 1.41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 ओम और 3 ओम तो फ्रेंड्स इस तरह जो है 3 ओम के 3 प्रतिरोध का त्रिभुज का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस तरह जो है दिया गया था।
यहाँ पे 3 ओम और एक ये भी 3 ओम दिया था। तो यह जो दोनों ओम होगा यानी जो प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम में होगा तो R बराबर 3 + 3 हो जाएगा, टोटल 6 ओम हो जाएगा। और इस तरह जो है समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 1/6 + 1/3 टोटल 3/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/6 यानी 1/2 बराबर इस तरह R निकालेंगे तो 2m यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर f दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति वस्तु की जो स्थिति है क्या है, तो यहाँ अनंत पर होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 75वां संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है, केरल है। उप विजेता पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा है, फतेहपुर सीकरी, अकबर के द्वारा बनवाया गया। गर्भ निरोधक गोलियों कैसे काम करती हैं और कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती हैं, ठीक है रोकती हैं। तो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं कैसे काम करती हैं, यहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है द्वारा ओव्यूलेशन रोकता है यानी जो उसका विकास होता है रोकता है। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 21। कौन से समजातीय श्रेणी के यौगिक हैं, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे समजातीय श्रेणी के यौगिक के बारे में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स टोटल जो है कंप्लीट आंसर नहीं मिल पाए हैं। तो जो समजातीय श्रेणी होता है जैसे एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, इससे जो भी यौगिक बनेगा समजातीय बनेगा। 3 अंश जो है आपके समजातीय होंगे और एक जो है उससे रिलेटेड नहीं होंगे, तो वहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मार्च 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो यहाँ सुशील चंद्रा थे। मई 2022 तक 15 मई 2022 से यहाँ राजीव कुमार बने हैं। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है, बिहार, उसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे सर्वाधिक जो विद्युत धनात्मक तत्व है कौन सा है, यह सीजियम है। सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है कौन है, फ्लोरीन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित है, यह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे। भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया है, तो यह रोहित श्रीवास्तव और डॉक्टर जीमन पनियमक्कल को दिया गया है। अपशिष्ट प्रबंधन में R5 क्या होता है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिप्रोपोज और रिसाइकल होता है। एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, गिरबन, गुजरात में। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन की अनुपात को क्या कहते हैं, इसे सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। और औपनिवेशिक भारत के समय का सबसे ज्यादा 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे परिवहन, कपड़ा, कृषि, टेक्सटाइल, कृषि हो जाएगा। साल, सागौन, शीशम और कुसुम किस वन के उदाहरण हैं, ये सभी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। इनमें से राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे आर्य समाज, आत्मीय सभा, प्रार्थना सभा। आत्मीय सभा हो जाएगा 1814 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल विजेता कौन है, लक्ष्य है। कौन है, लक्ष्य से। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो यह अश्वगंधा का। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसको नियुक्त किया गया है, सोनाली सिंह को। सोनाली सिंह। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। धोवन सोडी यानी धोवन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया था, जैसे ऑप्शन दिए गए थे डिटर्जेंट, कपड़ा धोने, कागज और लुगदी और अमोनिया। तो धोवन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया था, अमोनिया में, बाकी में किया था। जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, भारत। H2+O2 जब यह अभिक्रिया करता है 2H2 का निर्माण करता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह संयोजन अभिक्रिया है। इस तरह के जो फ्रेंड्स ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, इसके टोटल 135 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। तो 135 शिफ्टों के जो है 3200 स्ट्रेटेजी के भी साइंस और इसका और ग्रुप डी एग्जाम जो 2018 में हुए थे उसके साइंस के 135 शिफ्टों का 2100 का जो मास्टर वीडियो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप सभी जो इसे जरूर देख लीजिएगा, मास्टर वीडियो साइंस का काफ़ी हेल्प मिलेंगे आपके एग्जाम के लिए। 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का होस्ट राष्ट्र कौन सा था, तो यह यूनाइटेड किंगडम। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ, 1963। संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, तो यह जब A+B अभिक्रिया करता है तो यह AB का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया है। 2 तार की लंबाई समान है, A का प्रतिरोध B से 9 गुना है, तो दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो देखिए त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, R यानी प्रतिरोध, ρ × L/A,
तो यहाँ पे ए क्या होगा πr²। तो आर ए जो यहाँ पे ए का प्रतिरोध बराबर यहाँ पे बी का 9 गुना है यानी 9 RB हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर जो है 1:3 हो जाएगा। जियो पारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो इस परियोजना के तहत ART और सरोगेसी के लिए दंपति को प्रति बच्चा अधिकतम 8 लाख की सहायता दी जाती है। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? प्रदूषण। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। 6 फेरे वाली कुंडली एक फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? 6 गुना उत्पन्न करेगा। उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र क्या है? तो यहाँ M बराबर V/U होता है। कीटोन क्रियात्मक समूह के प्रथम 2 यौगिक कौन से हैं? तो यह 2-प्रोपेन जिसका सूत्र होता है H3C और यहाँ बॉन्ड बनाएगा CO के साथ फिर CH3। इस तरह जो है इसे एसीटोन भी कहा जाता है। किस में फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे 184 नंबर जो प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब डैश से गुजरती हैं वक्रता केंद्र से। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या जो है त्रिज्या ज़्यादा होता है? ज़्यादा है, आयोडीन हो जाएगा। चालक तार में बल्ब की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो चालक तार में जो बल्ब की दिशा होता है बल्ब की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? यहाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। 4 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम यदि V बराबर 5 वोल्ट है तो धारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे श्रेणी क्रम दिया गया है तो R बराबर 7 ओम हो जाएगा। V बराबर IR तो I बराबर V/R यानी 5/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी क्लोर क्षार अभिक्रिया है यानी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन के अनुसार 2NaCl + 2H2 जो अभिक्रिया करेगा 2NaOH + Cl2 + H2 का निर्माण करेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 189 pH का मिलान करना था। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5 होता है, नुम्बिक रस का pH मान 2.4, NaOH का pH मान 14 और जठर रस का जो pH मान लगभग 1.2 होता है। इस तरह हम ऑलरेडी आप लोगों के लिए pH का मिलान कर चुके हैं। जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? यह एंटी क्लॉकवाइज होगी। अपसारी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो यहाँ देखिए क्षमता क्या होगी? पावर बराबर 1/f होता है। क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पे माइनस होगा -50/100 और d होता है यानी -100 यहाँ पे 50 हो जाएगा यानी -2d इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का आवर्धन जिसे दिया गया है -0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होगी। अगला प्रश्न आता है कि जड़ों से नया पौधा किस में बनता है? तो जड़ों से जो नया पौधा है यहाँ पे शकरकंद, डहलिया और ब्लैकबेरी में बनता है। यहाँ पे अगला सवाल है कि C2H6 एंड C3H8 में क्या संबंध है? यह समझाती है। वसा के वाष्पीकरण में क्या आवश्यक है? तो यह पित्त की आवश्यकता होती है। कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत और फेफड़ा। यहाँ पे आंत हो जाएगा। कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाता है? तो इसका कारण है टेट्रा संयोजकता, कैटेशन और कार्बन परमाणुओं में अलग अलग बंधन क्रम और संकरण के कारण जो है यह अधिक यौगिक बनाता है। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑक्सीजन की कमी। तमन्ना टूल्स की शुरुआत कब हुई? यह अक्टूबर 2019 में हुई। तमन्ना का फुल फॉर्म होता है ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज होता है। सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई? यह 2 अप्रैल 1990। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो सोडियम जो जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करता है। इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत तापीय प्रभाव पर आधारित है। किस कारण गर्म होता है? तो यह किस कारण गर्म होता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है क्योंकि नाइक्रोम में प्रतिरोधकता होता है और इसलिए जूल के ताप प्रभाव के माध्यम से विद्युत प्रवाह के पारित होने के कारण बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है। पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है? तो पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है? स्टार्च के रूप में। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है? यह मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। अनुच्छेद 243E किससे संबंधित है? यह भाग 9 से और पंचायत से संबंधित है। ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक। ABGC का फुल फॉर्म क्या होता है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड
कॉमिक्स होता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद 1897। पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? यह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। 2022 गेम्स ऑफ इंडिया गुजरात के कितने शहरों में होंगे? यहाँ 6 शहरों में होंगे। प्रथम मारुति सुजुकी जो 800 है कब लॉन्च की गई थी? यहाँ 14 दिसंबर 1983। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? 2001। नदी विसर्प कैसे बनाती है? टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बहने के कारण नदी विसर्प का निर्माण होता है। IQAIR यानी आईक्यूआर की 2021 के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा किसे दिया गया है? दिल्ली को। चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है। यह एक हिंसावादी आंदोलन था जो गलत है, यह ऑप्शनल क्वेश्चन है। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? बंगाली और कोकबोरोक है यहाँ की जो है त्रिपुरी की भाषा। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई? तो यहाँ बांध जो पुनर्वास है और सुधार परियोजना अप्रैल 2021 में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में अभी 25 भाग और 12 अनुसूची है। भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? यह 26 जनवरी 1950। इस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत? यह अनुच्छेद 78 के तहत। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 22 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 221 नंबर जीएसटी कब लागू हुआ था? यह 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत देश में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। 12वीं अनुसूची में 18 विषय। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है? यह मैसूर। स्थापना 17 जुलाई 1969। भारतीय सेना ने किसके साथ? भारतीय सेना को कुनकुर M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पे हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय सेना ने किसके साथ? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के साथ है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है कौन सा है? यह त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? यह झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों का इस पठार में आते हैं। छोटा नागपुर पठार। विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 किसे दिया गया? श्री संजय राजाराम। मरणोपरांत इन्हें दिया गया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को डैश द्वारा जारी रखा गया। यह देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के द्वारा जारी रखा गया। 2022 विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? यह मस्कट ओमान में। कहाँ पे? मस्कट ओमान में जारी हुई है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह केरल में स्थापित किया जाएगा। राज्य प्रमुख को विधि संबंधित सलाह देने का कार्य कौन करता है? यहाँ पे महाधिवक्ता करता है। सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक ही क्षेत्रफल पर सरकार के 2 स्तरों केंद्र और राज्य का नियंत्रण होता है। तो सरकार की एक प्रणाली कौन सी है? तो यह संघवाद है जिसे इंग्लिश में फेडरलिज्म कहा जाता है। जनवरी 2022 में मुंबई पुणे नवी मुंबई में कौन सा खेल आयोजित हुआ? तो यह 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप है, यह खेल आयोजित हुआ। महिलाओं और बच्चों के लिए वन स्टॉप स्पोर्ट सेंटर भरोसा सेंटर योजना किस राज्य की है? तो यह तेलंगाना राज्य की है। उन महिलाओं और बच्चों के लिए होगा जो सभी प्रकार के अपराधों का शिकार हुए हैं। रेगिस्तान से संबंधित शब्द कौन सा है? बरखान है। कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? यह एल नीनो धारा है जो समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है। यह प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं हैं। 100 दिन का रोजगार किस योजना में दिया जाता है? तो 100 दिनों का जो रोजगार है यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में दिया जाता है 100 दिन का रोजगार। मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है? यह वंगाला है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो यह 1976 के अधिनियम द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 को प्रख्यात अध्यादेश और ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1975 में की गई थी। प्रोफेसर PC महालनोबिस ने किसकी स्थापना की थी? तो यह इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना किए थे प्रोफेसर महालनोबिस ने। कब की थी?
तो यहाँ इनके द्वारा 17 दिसंबर 1931 को अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। बिंब की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ केंद्र पर समान आकार और वास्तविक और उल्टा होगा। आवर्त सारणी में किस ग्रुप के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे ग्रुप 1, 2, 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अधातु ग्रुप जो है यह 14 से 17 वाला तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अगला प्रश्न की माध्यम ए में प्रकाश का वेग यहाँ पे दिया गया है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और माध्यम बी में प्रकाश 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो माध्यम ए का बी के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखिए अपवर्तनांक जो ए बी का निकालेंगे तो सबसे पहले बी वाले जो अपवर्तनांक है उसका लेंगे, फिर ए वाला। तो 2 × क्या हो जाएगा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा 2 × 2.25 हो जाएगा × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह जो है आप सभी जो है सॉल्व पर कर लीजिएगा। यहाँ पे 2.25 हो जाएगा, 2 बटा हो जाएगा। न्यूलैंड का अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो हाइड्रोजन और लिथियम। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ पे दिया गया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कांच का निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश चाल। तो यहाँ पे जो कांच का निरपेक्ष जो अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 बराबर 3 × 10⁸ बटा यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी भी बराबर 3 × 10⁸ बटा 1.5 यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, अपवाद। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुण सूत्र की संख्या होती है? 22 जोड़ी। Fe2 + O3 + 2L जब यह अभिक्रिया करता है 2Al2 + O3 + 2Fe में किसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है? तो यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण और Fe2O3 का अपचयन हो रहा है। 100 ओम प्रतिरोध का एक तार एक बंद वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। वृत्त के किसी व्यास के अंत में 2 बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे 50-50 ओम समानांतर क्रम में होंगे, तो R I के समानुपाती होता है। तो I बटा R क्या हो जाएगा? यानी प्रतिरोध निकालेंगे दोनों को अलग अलग समानांतर क्रम में, तो 1/R बराबर 1/50 + 1/50 2/50 यानी R बराबर 25 ओम हो जाएगा। ईस्ट किण्वन का उपयोग किस में किया जाता है? तो ईस्ट किण्वन का उपयोग यहाँ ब्रेड और बियर बनाने में। सोडियम जब इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो यहाँ H2 गैस मुक्त होता है, ठीक है, H2 गैस। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है जो इसको क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है? जैसे कथन 1 दिया गया था पेट में HNO3 पाया जाता है, कथन 2 में पेट में HCl पाया जाता है, तो पेट में HCl पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक की लंबाई, चालक में प्रवाही धारा, तापमान। तो यहाँ पे चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ चालक में प्रवाही धारा जो है इस पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा डाउट है, इसको आप सब जो है कमेंट कर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न आप है कि पुष्प जनांग के नाम बताएं। तो पुंकेसर जो है यह नर जनांग है और स्त्री केसर जो है यह मादा जनांग है। मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम करता है। उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दुगुनी दूरी पे रखी जाती है तो आवर्धन क्षमता कितनी होगा? 1 हो जाएगा। यदि V बराबर 5 वोल्ट, धारा I बराबर 2.5 मेगा एम्पियर, तो R यानी प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन दिए गए थे 2, 20, 200 और 2000। तो V बराबर IR होता है, यहाँ पे 2.5 एम्पियर मेगा एम्पियर को चेंज करेंगे तो यहाँ पे 0.025 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 2000 ओम हो जाएगा। अवर्णीय लवक कौन सा है? तो यह ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट खाद्य सामग्री का जो है यहाँ भंडारण करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरण द्वारा व्युत्पत्ति धारा क्या कहलाती है? तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अल्टरनेटिव करंट जो है यह होती है, ठीक है, कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरण द्वारा। अगला प्रश्न की कौन सा घोल फिनोल्फ्थलीन को गुलाबी कर सकता है? तो कौन सा घोल है? यह जो क्षारीय घोल होता है यह फिनोल्फ्थलीन को गुलाबी कर सकता है। विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होगी? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे आर्गन, हीलियम, ब्रोमीन और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में प्रवाहित होगा विद्युत धारा। और जल न्यूनीकरण के कम होने का क्या कारण है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे लोगों में समझदारी आना, यूज और थ्रो का ज़्यादा उपयोग, प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग,
जूट के थैले का उपयोग, तो यहाँ जूट के थैले का उपयोग राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ग्रुप डी 22 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह NK सिंह है। कार्यकाल 2020 से 2025। पंचायती राज सिद्धांत किस भाग में है? भाग 9। पराक्रम दिवस किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए। पराक्रम दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो पराक्रम जो दिवस है ये यहाँ कब मनाया जाता है? तो यहाँ 23 जनवरी को। कब? 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 से ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की उप विजेता टीम कौन सी है? तो यह इंग्लैंड है। विजेता टीम भारत है। विजेता टीम भारत है। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? मध्य प्रदेश। लेंस की क्षमता +5D और -3D है, तो कुल फोकस दूरी क्या होगा? तो पावर जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा टोटल। तो फोकस यानी फोकस यहाँ पे निकलना है, फोकस दूरी। तो F बराबर 1/P यानी 1/2 बराबर 50 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने गोंड जनजाति को ST में शामिल किया है? तो यहाँ उत्तर प्रदेश। जून 2022 तक भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो यहाँ 6। प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी का चौथा सदस्य यानी यौगिक कौन सा होगा? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे C4H10, C5H12, C6H14 और C7H16। तो प्रोपेन का अगला श्रेणी का चौथा सदस्य। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रोपेन का जो सूत्र होता है C3H8 होता है, C3H8 होता है। तो फिर यहाँ पे इसका चौथा श्रेणी समजातीय श्रेणी का चौथा सदस्य कौन होगा? तो यहाँ पे C टोटल जो है 7 हो जाएगा यानी C7H16 हो जाएगा। और यह किसका है? एल्केन समूह का यौगिक है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम 272 नंबर जो प्रश्न है कि MgOH2 + 2HCl जब यह अभिक्रिया करता है 2H2O + MgCl2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच यह उदासीय अभिक्रिया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो यह मनप्रीत सिंह और PV सिंधु। प्रिज्म का विचलन कौन किसके मध्य होता है? तो यह आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य होता है। आयरन सबसे अधिक किसमें है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे मक्खन, दूध, गुड़। तो यहाँ पे गुड़ हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। pH नंबर जैसे कि दिया गया था, A का pH मान 3, B का 7, C का 11, D का 9। तो H+ आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में सजाए। तो देखिए सबसे पहले जो H आयन सांद्रता जो है बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे pH मान जिसका कम होगा सांद्रता H+ सांद्रता आयन सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक 3 का, उसके बाद 7 का, उसके 9, 11। सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसमें है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे एल्युमिनियम, फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन परमाणु की जो संख्या होता है 9 और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन टोटल 7 होती है। पहले कोष में 2, दूसरे कोष में जो है 8 होना चाहिए, लेकिन 7 ही है। तो इस तरह जो है 7 इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। फ्लोएम ऊतक में पौधे में किसका संयोजन होता है? यह पोषक तत्व का। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑक्सीजन, लिथियम, कार्बन, फ्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए फ्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होती हैं, ऑक्सीजन में 6, कार्बन में 4 और लिथियम में 1 होता है। तो इसका सही क्रम दिखाना था। सिंधु दर्शन उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? लेह लद्दाख में। कोयले की स्थिति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह कोयला दर्पण। प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमणपाती होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। एक उत्तल दर्पण का चित्र बना हुआ था जिसमें आपतित किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा गया था। तो परावर्तित किरण का कोण कितना होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे 0 डिग्री हो जाएगा। दर्पण में वक्रता त्रिज्या R बराबर -20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा? तो R बराबर 2 होता है और F बराबर क्या हो जाएगा? तो यानी R/2 हो जाएगा यानी -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। करंट ले जाने वाली एक सीधे कंडक्टर वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती हैं? तो करंट यानी धारा ले जाने वाली एक सीधे कंडक्टर वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो यहाँ दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो यहाँ सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर किस सिफारिश पर जोड़े गए? कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर और कुशीनगर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है।
चलिए अगला प्रश्न की खाना जल्दी पकने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा डाला जाता है। उष्मा के तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण कौन सा नहीं है? तो उष्मा के तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो माइक्रोवेव ओवन भोजन को गर्म करने के लिए यह सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है, नहीं कि तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो यहाँ पे माइक्रोवेव हो जाएगा। यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भू आकृति और भू आकृतियों के विकास का अध्ययन किया जाता है। मार्च 2022 में नियो बैंक एबल फाइनेंस का अधिग्रहण करने के लिए किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह ओला के द्वारा। बल्ब की फिलामेंट की क्या विशेषता होती है? तो बल्ब की जो फिलामेंट होती है उसका उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होता है। दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं होता है? तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे मछली, सर्प, मेढक और गरुड़। तो यहाँ पे राइट आंसर मछली हो जाएगा। बड़े बांध बनाने समय कौन सा फैक्टर ध्यान में नहीं रखा जाते हैं? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक। तो यहाँ पे बड़े बांध बनाने के लिए, तो यहाँ पे बड़े बांध बनाने के समय कौन सा फैक्टर ध्यान में नहीं रखा जाता है? मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। उद्यमिता को सक्षम करने के लिए दलित बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह तेलंगाना हो जाएगा। सी कैथेड्रल चर्च किस राज्य में है? यह गोवा में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 22 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे 297 नंबर जो प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 40। मोनाजाइट खनिज किस राज्य में मिलता है? केरल। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अनुच्छेद 1235 किस भाग में है? भाग 3। मार्च 2022 तक भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह NB रमन्ना है। 24 अप्रैल 2021 को यह 48वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं। लिविंग रूट ब्रिज यानी जीवित जड़ सेतु किस राज्य में है? मेघालय। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ। 1000 वाट और 2000 वाट के दो उपकरण प्रतिदिन 4 घंटे उपयोग होते हैं, तो 10 दिन में कितने किलोवाट घंटा की खपत होगी? देखिए यहाँ पे 1000 वाट और 2000 वाट, तो यहाँ पे इसको जब किलोवाट में करेंगे तो 1 किलोवाट और यह 2 किलोवाट, तो टोटल कितना 3 किलोवाट हो जाएगा। टोटल किलोवाट घंटा 3 गुने 4 गुने और यहाँ पे जो है 10 दिन और 4 दिन, तो यहाँ टोटल 120 किलोवाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों में वृषण शरीर से बाहर क्यों होते हैं? तो कारण है कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। अतः जो नर वृषण शरीर से बाहर स्थित होते हैं। 2 श्रेणी क्रम में 2-2 ओम के प्रतिरोध हैं, 4 वोल्ट का विभवांतर है, तो धारा क्या होगा? तो देखिए टोटल R यहाँ पे ओम जो है श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे R यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4। तो V बराबर IR, तो I बराबर V बटा R यानी 4/4 1 एम्पियर राइट आंसर। स्पेक्ट्रम में किस तरंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? बैगनी। मिजोरम राज्य का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव कौन सा बन गया है? तो यह साउथ मऊ बंग बन गया है, साउथ मऊ बंग। पौधे में गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र से। किस विभाग ने देश का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम एकल स्वास्थ्य संघ विमोचन किया है? यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग। उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह 2022 कब जो है मनाया गया? यहाँ 14 से 20 मार्च 2022 तक मनाया गया। Fe2O3 प्लस CO जब यह अभिक्रिया करेगा तो Fe प्लस CO2 इसमें किसका अपचयन हुआ? तो यहाँ इसमें Fe2O3 का अपचयन हुआ। सागा दावा किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14। त्रिपुरा ने कौन सा कोक बोरोक दिवस 2022 में मनाया है? तो यह 44वां। झारखंड की GUA माइंस किस खनिज उत्पादन हेतु जानी जाती है? यह लॉ ऑयस के लिए। 18 साल की अटल पेंशन योजना की आयु सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष है। अगला प्रश्न, ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी है? पराबैंगनी किरण के लिए। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबिल। द्वितीय राष्ट्रीय पारा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। प्रेरित विद्युत वाहक बल की SI इकाई क्या है? वोल्ट है। किसी अवतल दर्पण का आवर्धन जो है m बराबर -3 दिया गया है और बीम की दूरी 1.5 मीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे जो आवर्धन होगा यहाँ पे -v/u, तो यहाँ पे जो आवर्धन दिया गया था -3, तो यहाँ पे -3 बराबर माइनस और फिर जो है -1.5/u, तो u बराबर -1/5
1.5/3 यानी 1/2 यानी टोटल जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस में फोकस दूरी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब भी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो बिंब की दूरी क्या होगा, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u के अनुसार आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल कि पौधे में उत्सर्जन के लिए क्या सही है, तो वास्तु उत्सर्जन, विसरण और जो है संग्रहण या पौधे में उत्सर्जन के लिए सही है। ठीक है। अगला प्रश्न कि किसी कुंडली के पास चुंबक को लाया जाए तो इसका विभवांतर बढ़ जाता है। यदि चुंबक की क्षमता को बढ़ा दी जाए तो इसके विभवांतर पर क्या फर्क पड़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा। द कन्वर्सन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन रिएक्शन, यह किस टाइप का जो है रिएक्शन है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण है। ZnO+C जब यह विक्रिया करता है तो जिंक प्लस CO यानी का निर्माण करता है। इसमें अपचयन किसका हो रहा है, ZnO का, और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ग्रुप डी एग्जाम 23 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 328 नंबर प्रश्न है कि CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की है। यह माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। मार्च 2022 तक नई रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में हुआ है, तो यह 70.3%। NK सिंह किस वित्त आयोग के अध्यक्ष है, यहाँ 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। खाद्यान्न आपूर्ति के लिए सरकार की सबसे बड़ी योजना कौन सी है जिससे सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया है, तो यह योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच मोहाली में मार्च 2022 में खेला, विराट कोहली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है किस राज्य में किया, तो यह तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया। ठीक है, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए के बीच आय वाली सहकारी समितियों पर FPO की तर्ज पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% करने की घोषणा की है, तो यह 1 से 100 करोड़ के बीच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है 333 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा सा जो आंसर है इस पे डाउट है, आप सब जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 335 नंबर जो प्रश्न है कि भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 फरवरी 2022 को कौन सा ODI मैच खेला, 1000वां। कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो बंगाली जो है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारत में वर्तमान में जो है 6 शास्त्रीय भाषा है। यमुना नदी की सहायक कौन सी नहीं है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे चिनाब नदी, सिंध, चंबल, हिंडन रिवर, तो यहाँ पे सिंध हो जाएगा। सिंध जो है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील। विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1975। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह 75 के 3 में। राजकोषीय नीति कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति बनता है, और जो मौद्रिक नीति होता है वह RBI के द्वारा बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय भौगोलिक क्षेत्र सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान और हिमालय पर्वतमाला, तो यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला हो जाएगा। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी, तो 7 अक्टूबर 1950। निशा गांधी डांस उत्सव कहाँ पर होता है, केरल में। गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का मूल कारण क्या है, तो गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का मूल कारण है जली हुई लाशों का नदी में निस्तारण, राख विसर्जन, और जिससे फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे कपड़े धोना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से अपशिष्टों का निर्वहन, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जली हुई लाशों का नदी में निस्तारण। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया था, तो ब्रिटिश द्वारा जो है यह कौन सा एक्ट लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला। लापस की कौन सा पंचायती राज का अंग नहीं है, जिससे ऑप्शन दिए गए थे ग्राम पंचायत, ग्राम निगम, पंचायत समिति, जिला परिषद, यहाँ पे ग्राम निगम हो जाएगा। अगला सवाल की अवतल लेंस से वस्तु की दूरी यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर आभासी
छोटा है, आवर्धन क्या होगा? तो लेंस के लिए आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है m बराबर v बटा u होता है। तो यहाँ पे u -10 है, v -30 है, तो m बराबर -30 बटा -10 यानी टोटल 3 यहाँ पे आवर्धन इसका राइट आंसर। 4 ओम के 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और 5 वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है, तो कितना एम्पियर धारा प्रवाहित होगी? तो देखिए यहाँ पे समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समानांतर क्रम के लिए जो है प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है इस तरह। तो 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4 यानी 1/2। तो v बराबर IR के अनुसार निकालना है, इसमें धारा निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर आपके v/r हो जाएंगे। यहाँ पे v 5 वोल्ट दिया गया है, एम्पियर आपके r यहाँ पे 2 दिया गया है, यानी 5/2 एम्पियर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि चालक तार की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? यह 9 गुना बढ़ जाएगा। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन। रासायनिक अभिक्रिया में जो अविलय पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवक्षेप कहा जाता है, यह कहते हैं। अगला सवाल की चयनित अर्थ परागम झिल्ली में किसका संचलन होता है? तो चयनित अर्थ परागम झिल्ली में यह विलय का संचलन होता है। विद्युत के तापीय उपकरणों से काम करने वाले उपकरणों में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? इसमें नाइक्रोम तार प्रयोग होता है। कांच के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह वॉशिंग सोडा, जैसे कि ऑप्शन दिया बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, तो जो है यह वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। एल्केन का CnH2n-2 होता है, और यहाँ पे एल्कीन तो होइएगा, एल्काइन का -2 होता है। डायनेमो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो डायनेमो या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अगला सवाल 358 नंबर कि अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? फोकस और केंद्र के मध्य होगा। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्षार कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे क्लोर क्षार, जैसे कि इक्वेशन दिया गया था 2NaCl प्लस 2H2, जब यह अभिक्रिया करता है 2NaCl प्लस Cl2 प्लस H2, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्षार कौन सा है? यह NaOH है। निम्न से कौन सा सही कथन है? जैसे कि कथन दिए गए थे, कार्बन के अधिकतर योग विद्युत के सुचालक होते हैं। तो कार्बन के अधिकतर जो योग होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, यौगिक होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। कार्बन की यौगिक का क्वथनांक और गलनांक कम होता है, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा कथन। पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। अगला सवाल यहाँ पे है, बर्थ कंट्रोल में गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार कार्य करता है? तो यह अंडों को ओवरी से निकलने से रोकता है। कौन से घरेलू उपकरणों में विद्युत मोटर लगी हुई नहीं होती है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे वॉशिंग मशीन, मिक्सर, इस्त्री और पंखा। तो आयरन जो होता है उसमें जो है विद्युत मोटर लगी नहीं होती है, बाकी में लगा रहता है। किडनी से कौन से अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? तो किडनी से यूरिया, लवण और अतिरिक्त पानी जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो उत्सर्जित होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि यहाँ पे कथन दिए गए थे, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसे समूह कहा जाता है, सही है। आवर्त सारणी में 7 पंक्ति होते हैं जिसे आवर्त कहते हैं। यह दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ओजोन परत के क्षरण का क्या परिणाम होगा? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा का कैंसर होगा। अवतल दर्पण में 4 बिंदु PQR तथा S हैं, इस तरह से स्थित हैं कि उनका वक्रता केंद्र से दूरी क्रमशः R1, R2, R3, R4 है। तो इन चारों प्रतिरोधों के बीच संबंध क्या होगा? तो फ्रेंड्स R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 होगा, यानी सभी बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ग्रुप डी एग्जाम 23 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सवाल है कि वैश्विक पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता सूचकांक में वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता में भारत किस स्थान पे है? चौथा, नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? 2020 टोक्यो ओलंपिक जैवलिन थ्रो में। नारियल के खोल की कठोरता के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो यह एस्क्लेरेंकाइमा ऊतक जिम्मेदार है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। तो फ्रेंड्स ग्रुप डी का जो एग्जाम 2018 में 135 शिफ्टों में हुआ था, उसका साइंस और स्ट्रेटेजिकल का मास्टर वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सभी जो है जरूर देख लीजिएगा। किसे फरवरी 2022 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो रवि मित्तल हो जाएगा। भारत के संविधान के विभिन्न भाग कितने देशों से लिए गए हैं? 10 देशों से। आवर्त सारणी में वर्तमान में
डैश तत्व हैं और प्राकृतिक तत्व हैं। तो आवर्त सारणी में वर्तमान में टोटल 118 तत्व हैं और प्राकृतिक जो तत्व हैं यहाँ 94 है। और इससे जो रिलेटेड नेक्स्ट जो आगे आने वाले शिफ्टों में पूछे थे कि यह तो आपके वर्तमान में टोटल 118 तत्व हुए, प्राकृतिक तत्व 94 और कितने जो तत्व हैं वह निर्मित किया गया है, यानी कृत्रिम तत्व कितने हैं, तो 24 है। आगे आने वाले जो है आगे शिफ्टों में पूछा गया है भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो 5। भारत का राष्ट्रीय स्मारक युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली इंडिया गेट परिसर में है। 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन किसने जीता, पीवी सिंधु। किस पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू बुट्टी यानी नेटल के पौधे में। भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन था, तो यह वारेन मार्टिन एडरसन थे। बीड़ी बनाने के लिए कौन से पत्ते का उपयोग किया जाता है, तेंदू के पेड़ की पत्तियों का उपयोग। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ज्वालामुखी, हवा में उड़ने वाली धूल जो है दावानल, यानी जो वन में आग लगाता है उसको दावानल कहते हैं। यह सभी जो है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है, ईसाई। दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, तो यह जो है r/2 होती है, यानी r = 2/1 होती है। तो यहाँ फोकस दूरी पूछा गया था, तो r बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। आवर्धन 1/2 है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। HNO3 + KOH जब यह अभिक्रिया करता है तो H2O + KNO3 का निर्माण करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह उदासीकरण जो है अभिक्रिया। किसकी छोटी आंत लंबी होती है, ऑप्शन दिए गए थे बाघ, गाय, शेर, मानव। तो यहाँ पे गाय हो जाएगी जिसकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है, ये 46 मीटर इसकी लंबी होती है आंत है। सबसे पहले नगर निगम किस प्रांत में लागू हुआ था, मद्रास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक सवाल पूछा गया था और यहाँ पे संतुलित यानी यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए थे। CaOH2 प्लस जब यह किससे अभिक्रिया करेगा, तो CaCl2 + H2 का निर्माण करेगा, तो यहाँ पे HCl हो जाएगा। अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण में फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच दूरी कितनी होगी, तो यहाँ r/2 होगी। पतंजलि आयुर्वेद ने किस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड बनाया है, तो यह पंजाब नेशनल बैंक एवं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ जो है क्रेडिट कार्ड बनाया है। 40 वाट, 60 वाट और 80 वाट के 3 बल्ब 240 वोल्ट की बैटरी से समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है कौन सा बल्ब ग्लो करेगा यानी तेज प्रकाश देगा, यानी 80 वाट वाला करेगा। मानव का रक्त दाब कितना होता है, 120/80 mmG होता है। अगला सवाल है कि ऐतरेय उपनिषद किस वेद का है, यह ऋग्वेद। किसान यहाँ पे 11.2 pH वाली मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाएगा, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पे इसमें एल्युमिनियम सल्फेट मिलाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, यह वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यह घटना किस हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया कोर्ट के तहत अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10% आरक्षण देने का आदेश दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने वायरस जनित रोग कौन सा है, तो यह HIV है। फ्रेंड्स यह ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगला सवाल कि भारत सरकार किसके मध्य रिवार्ड परियोजना की कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्व बैंक के मध्य फरवरी 2022 में भारत की पहली जैसे सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो महाराष्ट्र। द्रविड़ भाषा कौन सी नहीं है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तो संस्कृत हो जाएगा। उत्तर लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी यदि प्रतिबिंब का 2 गुना है, तो देखिए ऑप्शन दिए गए थे ए, तो यहाँ पे आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा उत्तर लेंस में -v/u होगा। तो यहाँ पे बिंब कितना है 2 गुना है, यानी जो प्रतिबिंब है बिंब का 2 गुना, तो -2/1 यानी -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर नौकरी खोजने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, तो यह सीनियर सिटीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी यानी SACRD
लॉन्च की गई हैं। 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो फिर द ब्लैंक दिए गए थे। तो यह वोल्टेज समान होता है, ठीक, वोल्टेज समान होता है। स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 23 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा में अधिकतम सीटें की संख्या कितनी हो सकती है? 250। जैन धर्म संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदीवर्धन। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343। किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो यह पंकज अडवाणी। आवर्त सारणी में इनमें से किस तत्व का समूह ग्रुप भिन्न है? तो आवर्त सारणी में इनमें से किस तत्व का समूह यानी ग्रुप भिन्न है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे 9, 11, 19, 37। तो फ्रेंड्स देखिए 11, 19 और 37 वाला ग्रुप ये 9 वाले ग्रुप से एकदम डिफरेंट है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 जिसमें फ्लोरीन तत्व होता है। नरसिम्हा राव के समय विकास का एलपीजी मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से है? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना से, जिसका जो योजना काल था 1992 से 97। एलपीजी का क्या अर्थ होता है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। देशबंधु जो चित्तरंजन दास है उनका पेशा क्या था? वकील थे। पौधे में बचा हुआ ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर करते हैं? तो पौधे में बचा हुआ जो ग्लूकोज होता है किस रूप में स्टोर करते हैं? पौधे ग्लूकोज को पत्तियों में अघुलनशील स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। 2 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे श्रेणी क्रम पूछा गया था तो डायरेक्ट जोड़ा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि 1000 वाट के कुल बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलने पर सितंबर माह में कितना बिल आएगा यदि 1 यूनिट का दाम 6 रुपये है? तो देखिए 1000 वाट है तो 1000 जो वाट होता है वो 1 किलोवाट के बराबर होता है। तो 1 गुने यहाँ पे 5 घंटे हैं तो 5 हो जाएगा। सितंबर माह में टोटल 30 दिन होते हैं और यहाँ पे तो 150 किलोवाट और यहाँ पे 6 रुपये से दाम से जोड़ना था प्रति यूनिट को, तो यहाँ पे 900 राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे मानस, लोहित, गंडक और सुबनसिरी। यहाँ पे गंडक हो जाएगा। गंडक गंगा की सहायक नदी है। भारतीय एयरटेल ने 25 फरवरी 2022 को इंडस टावर में वोडाफोन की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो यह 4.7%। दक्षिण भारत में फसल कटाई संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो यह पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कोशिका कौन सी है? तो यह डिम्बाणु है, डिम्बाणु जिसे प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। भारतीय सेना ने दिसंबर 2021 में कौन सा इन हाउस मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया? तो यह सिग्मा हुआ लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन होता है। किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक और न्यूनतम होता है? तो किस रंग के लिए अधिकतम होता है अपवर्तनांक? बैगनी, और न्यूनतम अपवर्तनांक लाल रंग के लिए होता है। 2022 इंडियन ओपन बैडमिंटन मेंस में सिंगल का खिताब किसने जीता? तो लक्ष्य सेन ने। मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन डैश लॉन्च किया है। तो यह टोयोटो मिराई लॉन्च किया है। एक बच्चा जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह अपने सिर की छवि को बड़ा पाता है। उसके शरीर का मध्य भाग उसी आकार का और पैरों का छोटा होता है। ऊपर से जादुई दर्पण के संयोजन का क्रम क्या होगा? तो देखिए एक बच्चा जो है जादुई दर्पण के सामने खड़ा है तो वह अपने सिर का छवि का बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पाएगा? अवतल में पाएगा। उसके बाद शरीर का मध्य भाग जो है उसी आकार का है, यानी जो है समान आकार का दिखाई देगा तो समतल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद पैरों का छोटा आकार तो इस तरह जो है उत्तल हो जाएगा। इस तरह जो है इसका क्रम हो जाएगा। अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। 20 रुपये सालाना प्रीमियम पर बीमा योजना कौन सी है? तो यह पीएम सुरक्षा बीमा योजना है। पहले यह जो सालाना प्रीमियम था 12 रुपये था, अब इसे बढ़ा दिया गया है। सबके लिए समान लागू होता है, तो विद्युत द्वारा कानून सबके लिए समान लागू होता है। 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था? यह पीके थुंगस समिति का। ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बोलांगीर जिले किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए।
अगला सवाल यहाँ पे है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रण के लिए 1987 में कौन सी प्रोटोकॉल पारित हुआ? तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित हुआ था। सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो यह तापमान के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद का यानी AQ का मतलब क्या होता है? यौगिक में पानी घुल गया है। ठीक है। निम्न में से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन दिए गए थे विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, विद्युत घंटी, विद्युत पंखा। तो विद्युत जनित्र यहाँ पे हो जाएगा जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उदाहरण है। बाकी जो विद्युत मोटर, विद्युत घंटी, ये सब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 24 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। दुनिया में बोलने वालों की कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा विश्व में कितने नंबर पे है? 7वीं। विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है अभी? गिरिराज सिंह। LIC विश्व स्तर पर कौन सा सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है? तो यह 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का विलय जनवरी 2022 में किस बैंक के साथ किया गया है? तो यह यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया गया है। भारत ने किसके खिलाफ 4 फरवरी 2022 को 1000वां मैच खेला? तो यह वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 1960 में सिंधु जल समझौते में भारत की पश्चिमी नदी में हिस्सेदारी कितना है? तो 20% है। बाकी जो 80% यहाँ पाकिस्तान के हिस्से में है। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया? स्त्री मनोरक्षा परियोजना। 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे परियोजना का शुभारंभ किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं थे। नमामि गंगे योजना था, उसका मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए इसका उद्देश्य था। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे 8 होगी, क्योंकि प्रोपेन का जो सूत्र होता है C3H8 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जो है इसका सूत्र तो होता ही है। और संरचना कैसी होती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं संरचना इस टाइप से बनता है। जैसे कि यहाँ पे कितने, यहाँ पे 6 आपके कार्बन है, हाइड्रोजन भी इसमें 6 है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह जो है ये अलग अलग टाइप की इसकी संरचना बनता है। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? तो 46वें संशोधन के द्वारा। रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड यहाँ पे देश होगा। देश भारत में कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की? तो किस पंचवर्षीय योजना में? तो फ्रेंड्स लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1956 वर्ष हो जाएगा। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है? क्लोरीन से। कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि धारा 2.5 मेगा एम्पियर और प्रतिरोध 2 ओम है तो विभवांतर क्या होगा? तो देखिए V बराबर IR होता है। और यहाँ पे एम्पियर मेगा एम्पियर है तो इसको चेंज कर दिया गया है 0.025। और इसका विभवांतर आप लोग निकाल लीजिएगा V बराबर IR के अनुसार। 1813 का एक्ट कौन सा है? तो यहाँ 1813 का चार्टर अधिनियम है। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होगा? तो उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा यहाँ 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। अगला सवाल कि मेंडलीव की आवर्त सारणी यहाँ पे 32 नहीं होगा, किस तत्व पर फोकस करके बनाई गई थी? तो यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे। राइडर्स कैंडिला द्वारा निर्मित कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन कौन सा है? तो यह जाइकोविड डी है। अगला सवाल कौन से राज्य ने राज बाल नीति का शुभारंभ किया? तमिलनाडु। शक्ति की कौन सी इकाई नहीं है? ऑप्शन दिए गए थे तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। पौधे में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? कोशिका रिक्तिका में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि अगर दर्पण में आपतित किरण मुख से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा? तो अगर दर्पण में आपतित किरण जो है मुख अक्ष से आ रही हो तो जो आपतन कोण हो 0 डिग्री होगा।
उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पे रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ 2f से परे, ठीक 2f से परे बनेगा। अगला सवाल यहाँ पे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया और लवक को अजीब अंग कहा जाता है। वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स, तो इसका कारण क्या है? अजीब अंग कहने का क्या कारण है? माइटोकॉन्ड्रिया और लौकों को एक अजीब अंग कहा जाता है क्योंकि इसका अपना डीएनए राइबोसोम होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? माइकल फैराडे के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 24 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 465 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण प्रेमी पंथ संप्रदाय बिश्नोई संप्रदाय किस राज्य में है? राजस्थान। चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस राज्य ने जीता? हरियाणा ने। कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? यह 1726 के तहत की गई थी। लाल और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक आधारित कथन था। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है सबसे ज़्यादा होता है। विश्व आर्द्र दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व आर्द्र दिवस 2022 की थीम थी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि करवाई। मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लाज्मा दिया गया था तो आरबीसी हो जाएगा। अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। 2500 वाट और 5 घंटे में कुल कितनी ऊर्जा की खपत करेगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2500 वाट हो जाएगा, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो बटा 1000 करेंगे तो किलोवाट गुने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से जो है 2.25 गुने 5 यानी 12.5 किलोवाट की यहाँ खपत होगी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अगला सवाल कि पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? श्वसन प्रक्रिया में। भारत में कुल कितने भाषा विश्वविद्यालय हैं? 6 है, 6 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में। R बराबर 50 ओम है, विभव 5 वोल्ट है, तो प्रवाहित धारा क्या होगा? तो आप निकाल लीजिएगा V बराबर IR के अनुसार। भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। पैंथलसा क्या है? पैंथलसा क्या है? सुपर ओशियन। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, बिहार में। महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है 2 राज्यों में स्थित है। उड़ीसा में ईस्टर्न घाट है और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट है। इंदिरा गांधी ने रुपए का अवमूल्यन कब किया? तो यहाँ 1966 को। भारत का ध्रुवीय प्रमोशन रॉकेट जो PSLV-C-52 ने 14 फरवरी 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो लॉन्च कौन सा किया गया था? तो यह भू प्रेक्षण उपग्रह EOS-04 लॉन्च किया गया। जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? 373 केल्विन। अगर सेल्सियस में कहा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगला सवाल है कि नाटांजलि उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? तो यह महाशिवरात्रि को। हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो यह उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनता है। भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्स और वाई लिंग गुण सूत्र में क्या अंतर है? जैसे कि कथन दिए गए थे एक्स बड़ा होता है जो है एक्स बड़ा होता है, वाई बड़ा होता है। यह कथन आकार में कोई अंतर नहीं होता है, यानी इसके आकार में कोई अंतर नहीं होता है। तो एक्स लिंग गुण सूत्र वाई लिंग गुण सूत्र से बड़ा होता है। अगला सवाल कि महात्मा गांधी ने 1919 में किस एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया था? तो यह रॉलेट एक्ट के खिलाफ। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर किसके बने होते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम तार के साथ स्टील कोर के बने होते हैं। 2022 शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? यह स्कीयर आरिफ खान है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है? यह सूर्य के प्रकाश में। वायुतक कोशिका में किस में पाई जाती हैं? वायुतक कोशिका जो है किस में पाई जाती हैं? जलकुंभी, नागफनी, नीम और मटर। तो यहाँ पे जलकुंभी हो जाएगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पे है कि सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तापमान पे। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2H2 प्लस यहाँ पे वाट यानी निशान यानी X का जो है निशान दिया गया था, वहाँ पे क्या होगा? N2 से जब अभिक्रिया करेगा नाइट्रोजन से तो 2NH3 अभिक्रिया संतुलन में X क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे टोटल जो नाइट्रोजन है 2 है, और तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 1 ही रखेंगे, तो 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा X के। अगला प्रश्न कि कब से केंद्रीय बजट को फरवरी के आखिरी दिन के बजाय
पहले दिन पेश किए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो यहाँ अरुण जेटली ने पहली बार 1 फरवरी 2017 को बजट पेश किया। भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है? तो यह मुथूट फाइनेंस है। मुथूट फाइनेंस। बजट 2022 में किस मिशन के तहत खनिजों के बारे में अध्ययन एवं सर्वेक्षण के 650 करोड़ रुपए आवंटित हुए? तो बजट 2022 में किस मिशन के तहत? डीप ओशियन मिशन के तहत। निम्न में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, मैग्नीशियम हो जाएगा। विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर 50 वोल्ट है। जब यहाँ शुरू से 5 एम्पीयर की धारा लेता है, यदि संभावित अंतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो हीटर कितनी धारा खींचेगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे फार्मूला V बराबर IR के अनुसार निकाल लीजिएगा। यहाँ पे 11 एम्पीयर हो जाएगा। अगला सवाल कि न्यूलैंड का अष्टक नियम संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यह मैग्नीशियम तक लागू होता है, जो गलत है। ऑप्शनल क्वेश्चन है। तत्वों के एक समूह का नाम बताएं जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के समय नहीं था। तो यहाँ पे नोबल गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 24 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है? यह उमानंद। भारत के अब तक कितने प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे? तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश हुआ? 1950-51 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में कौन है? आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। देश में उपभोक्ताओं को अधिक राहत प्रदान करने तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों के दामों में होने वाली बढ़ोतरी के कारण घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में और वृद्धि को रोकने हेतु भारत सरकार ने 12 फरवरी 2022 से कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितने परसेंट जो है कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। किस राज्य में तूफान को बारडोसाइला कहा जाता है? असम में। अगला सवाल 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में 15 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, प्रवाहित धारा क्या होगा? तो देखिए V बराबर IR के अनुसार निकालेंगे। V दिया गया है 15 वोल्ट, I निकालना है, I गुने यहाँ पे दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। I बराबर 3 एम्पियर राइट आंसर। पानी को स्टोरेज करने के लिए कौन सा राज्य खड़ीन का उपयोग करता है? राजस्थान। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। अगला सवाल कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री है और परावर्तन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तनांक क्या होगा? तो यहाँ पे √2 होगा इसका अपवर्तनांक। अपवर्तनांक n बराबर sin I बाई sin R होता है। sin 45 डिग्री बटा sin 30 डिग्री √2 हो जाएगा। C6H10 का अगला समजातीय यौगिक क्या होगा? तो यहाँ पे C7H12 वाला होगा। अगला सवाल यहाँ पे कि NaOH के घोल का 5 ml HCl के दिए यहाँ पे घोल होगा, घोल के 5 ml द्वारा पूरी तरह से उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के समान विलयन का 10 ml ले तो इसमें उदासीन करने के लिए कितने ml HCl विलयन की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे भी 10 ml हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्न में से किसका सबसे उच्चतम बॉइलिंग पॉइंट होता है? तो ऑप्शन दिए गए थे तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। जास्कर नदी, नुब्रा नदी, श्योक नदी, यह सभी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु की। प्रजनन में मुख्य कार्य फर्स्ट फेज में क्या होता है? तो प्रोटीन का निर्माण, कोशिका विभाजन, DNA का प्रतिरूपण, RNA का प्रतिरूपण। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है ऑप्शन दिए गए थे तो आप सभी जो है कमेंट कर बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दर्पण वक्रता त्रिज्या R, प्रतिबिंब दूरी V, बिंब दूरी U के मध्य संबंध क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो तरह से इसका संबंध निकाल सकते हैं। एक तो 2/R बराबर 1/V प्लस 1/U के अनुसार और दूसरा R बराबर 2VU बटा V प्लस U के अनुसार इसका संबंध निकाल सकते हैं। कौन सा अंग हृदय में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को अलग करता है? द्विकपाट होता है। चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? यह दक्षिण से उत्तर। मिशन वात्सल योजना किस महीने में शुरू होती है? यह 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुई, यानी 1 अप्रैल से। अगला सवाल यहाँ पे कि परावर्तन के नियम किस पर लागू होता है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो यह परावर्तन के नियम सभी दर्पणों के लिए सही होता है। ठीक है। प्रतिरोधकता से संबंधित गलत कथन कौन सा है? जैसे कि गलत कथन यानी कथन दिए गए थे प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, यह बात सही है। प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, ये भी सही है। धातु की प्रतिरोधकता मिश्र धातु से ज्यादा होती है, तो यह बात
बात गलत दिए गए हैं, यानी कथन गलत है। 3 नंबर, 2 एम्पियर के धारा को 5 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर विभवांतर क्या होगा? तो V बराबर IR के अनुसार यहाँ पे 10 हो जाएगा। किसी तत्व या अणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में किस स्तर का पंचायती राज व्यवस्था होती है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आगरा के शिल्पग्राम में मनाया जाने वाला कला शिल्प और संस्कृति का 10 दिवसीय उत्सव कौन सा है? ताज महोत्सव है। अगला सवाल यहाँ पे है 529 नंबर कि किस में श्वसन रंध्र द्वारा होता है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे मानव, तिलचट्टा, मछली और केचुआ। तो यहाँ पे तिलचट्टा हो जाएगा जिसमें श्वसन रंध्र के द्वारा होता है। अगला सवाल कि कोशिका के डैश में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ओडिशा ओपन बैडमिंटन में सबसे कम उम्र में सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली भारतीय कौन है? यह उन्नति हुड्डा है। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? यह 18 मई 1974 को। 18 मई 1974। 1 दिसंबर 2021 को किस भारतीय महिला एथलीट्स ने भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 1 सितंबर 2021 को किस भारतीय महिला एथलीट को? तो यहाँ पे अंजू बॉबी जॉर्ज हो जाएगा, इन्हें सम्मानित किया गया। अगला सवाल यहाँ पे है कि कितने तत्व, फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक है, कितने तत्व रासायनिक तरीके से प्रयोगशाला में बनाए गए हैं? 24 तत्व। वर्तमान में कुल 18 तत्व हैं। प्राकृतिक तत्व जो है 94 तत्व हैं। नई मंजिल योजना के तहत 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कितने महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है? 9 महीने से 12 महीने तक का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। कॉर्क कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण आमतौर पर पानी और गैसों के लिए अभेद होती हैं? तो कॉर्क कोशिकाएं जो है किसकी उपस्थिति के कारण? सुबेरिन के कारण। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 25 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, श्रीलंका और सिंगापुर का आधिकारिक भाषा क्या है? तमिल। किस पैरा एथलेटिक्स को पद्म भूषण 2022 दिया गया? देवेंद्र झंझरिया। निम्न में से किसकी संयोजकता अधिक है? तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे सोडियम, लिथियम, कार्बन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। निर्वाचन के अधीन निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को सही करने, मूर्ति बनाने में और भी इसका उपयोग होता है। दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर जैन धर्म। काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। हमें प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसका अपघटन नहीं होता है, इसलिए। प्रकाश किरण तारपीन तेल, जैसे कि इसका अपवर्तनांक दिया गया था 1.47 अपवर्तनांक वाले माध्यम में 1.53 अपवर्तनांक जो ग्लास का दिया गया था वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के बाद यह किस ओर मुड़ेगा और सापेक्ष जो अपवर्तनांक क्या होगा? तो यह अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। तो यह अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 547 नंबर कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 140वें सेशन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? मुंबई, यानी मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। परिनालिका के अंदर चुंबकीय डैश क्षेत्र है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो यहाँ पे इसका जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे अशून्य और समान होते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो यह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/r बराबर 1/9 और 1/9 टोटल को जोड़ेंगे 3/9 यानी r बराबर जो है 3 ओम हो जाएगा। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए बिंब को कहाँ रखेंगे? सी से परे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया है? 42वें। किस तत्व की संयोजकता जो है 0 है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे 11, 16, 17, 18। तो किस तत्व की संयोजकता जो है 0 है? तो यहाँ पे 18 हो जाएगा क्योंकि यह अक्रिय गैस है, आर्गन। कौन सा दुर्बल अम्ल है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे CH3, COOH, H2SO4, HNO3, HCl। तो यहाँ पे CH3, COOH यह एसिटिक अम्ल है, यह दुर्बल अम्ल के श्रेणी में आता है। डोलड्रम पेटी किस प्रकार का प्रवाह है?
तो डोलड्रम पेटी में किस प्रकार का प्रभाव है? निम्न दाब का। बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो यह भारत और बांग्लादेश के मैंग्रोव वैन में पाए जाते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी का राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना 1972 में की गई? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है। कोशिका का कौन सा अंगक औषधियों और विषों के विषहरण तथा कैल्शियम आयनों के भंडारण में शामिल है? तो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। पौधे स्टार्च का संग्रहण पौधे के किस भाग में करते हैं? अमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड में करते हैं। निम्न में से किस से विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराई जाती है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे H2O यानी जल हो जाएगा। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 को कब अधिसूचित किया? तो यह 28 दिसंबर 2021 को अधिसूचित किया। नेस्ले इंडिया की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? पंजाब। जिस प्रक्रिया में बीजोयतक ऊतक एक अस्थायी शेप साइज और कार्य करता है उससे डैश कहा जाता है, यह विभेदीकरण कहा जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे है कि पेड़ पौधों और मरे हुए जीवों का किस में परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है? तो यहाँ पेड़ पौधों और मरे हुए जीवों का किस में परिवर्तन? तो यहाँ कार्बन यानी कोयला में परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। अगला सवाल कि कौन सी किशोर अवस्था या एडल्ट की निशानी नहीं है? नाखून बढ़ना हो जाएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन है। सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से अधिक हैं तो क्या होता है? तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक हैं तो क्या होता है? जब तक सीमांत उत्पाद का मूल्य औसत उत्पाद के मूल्य की तुलना में अधिक रहता है औसत उत्पाद में वृद्धि होती रहती है। अगला सवाल कि हिमाचल प्रदेश और किस राज्य के फैमिली कोर्ट को कानूनी अधिकार हेतु फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 से पारित किया गया है? तो यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड हो राइट आंसर। RMI इंडिया ने किसके साथ मिलकर जनवरी 2022 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी किया? तो यह नीति आयोग पर। और यहाँ पे RMI का फुल फॉर्म क्या होता है? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 25 अगस्त 2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने कहाँ पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू किया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ओम मीटर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी है? 18 वर्ग यानी समूह और 7 आवर्त है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु। लंबी मूछों की प्रतियोगिता किस मेला में आयोजित की जाती है? पुष्कर मेला राजस्थान में। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? कूटपाद। यहाँ पे अगला सवाल की अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन यानी पानी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस रेसलर को मिला? यह राजीव कुमार दहिया को मिला। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है? मैसूर। जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? तो यह फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है। किस समजातीय श्रेणी के अंतर में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे? तो किस समजातीय श्रेणी के अंतर में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे? तो यहाँ पे 2 होंगे यानी CH2 का अंतर होता है। कृषि क्षेत्र में सबसे कम कर किस पर है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, उर्वरक में, बीज खरीदने में, कीटनाशक में, पशु आहार के चारे में। तो यहाँ पे पशु आहार के चारे हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल की कार्बन का कौन सा एक संनेहक है? यहाँ पे संनेहक और पेंसिल की लीड के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का। रोवर्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग क्या होता है? खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए। सोडा अम्ल अग्निशामन में किया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 से 18 फरवरी 2022 की थीम क्या थी? तो यह गो डिजिटल गो सिक्योर था। गो डिजिटल गो सिक्योर। भारतीय संविधान अनुच्छेद 243B के तहत है पंचायती, यहाँ पे पंचायती हो जाएगा। पंचायती स्तर पे पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या कितने से अनधिक हो, यानी कम होना चाहिए, यानी 20 लाख से कम होने चाहिए। कारखाना अधिनियम में 1948 के बाद अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो यहाँ पे 7 हो चुके हैं। ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा। किसने पुनः धर्म सुधार और नव वेदांत पर अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया? तो किसने? तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद हो जाएगा राइट आंसर। भारत में मानसूनी हवाएं हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कब आती हैं? यह जुलाई के पहले सप्ताह तक। अगला प्रश्न की तार A जिसकी लंबाई L है, प्रतिरोध R है। तार B जिसकी लंबाई 2L है, प्रतिरोध 2R है। तो दोनों तार का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे
1:1 अनुपात हो जाएगा। 5 ओम और 10 ओम दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि V बराबर 5 वोल्ट है तो दोनों प्रतिरोध में शक्ति का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे शक्ति P बराबर VI होता है। इसके अनुसार आप सभी जो निकाल लीजिएगा। तनु HCl को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट तक गर्म करने पर pH मान में क्या परिवर्तन होगा? अगला सवाल कि पोटेशियम आयोडाइड को Cl2 के साथ क्रिया करने पर यानी क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा और आवर्धन ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इस क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यह C पर समान आकार और वास्तविक और उल्टा बनेगा। मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे पिता के गुणसूत्र पर, माता के गुणसूत्र पर, दोनों के गुणसूत्र पर। तो यहाँ पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है क्योंकि माता में XX और पिता जो होते हैं उसमें XY होते हैं। पौधे में पुराने जाइलम में जमा होने वाले अवशिष्ट उत्पाद क्या है? तो यह रेजिन और गम्स होते हैं। अगला सवाल है कि भारत में किस तरह के राजनीतिक प्रणाली है? तो भारत में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है ग्रुप डी का एग्जाम जो फेज 1 में कंप्लीट हुआ था 17 अगस्त से 25 अगस्त तक, उसके हम आपको 18 शिफ्टों में पूछेगा सभी 600 प्लस जो है स्ट्रेटेजी के साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी जो इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी जो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक घंटी होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स आगे आने वाले जो फेज है फेज 2, फेज 3 और इस सभी का भी हम आपको मास्टर वीडियो कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।